बार लोग पूछ रहे थे कि आप उनके साथ व्लॉग क्यों नहीं बनाती, तो मैंने तो अब ज़िंदगी में कभी आपके साथ व्लॉग नहीं बनाना है। इसकी वजह से व्लॉग में हमने नहीं आना। वैसे ये एक अच्छे इंसान है, अच्छे मेरे दोस्त हैं। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब इंशाल्लाह ठीक होंगे, अपने घरों में शाद और आबाद होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे। तो काफ़ी लोग कमेंट्स के अंदर मुझे पूछ रहे थे कि आप काफ़ी बीमार हो गई हैं, आपको हुआ क्या है। तो होना क्या है, मुझे आपको पता ही है कि मैं आर्थराइटिस की पेशेंट हूँ और उसकी वजह से बड़े मामलात हैं। क्या कर रही हैं आप? फिर भी देखें, कटिंग करवा रहे हैं। हाँ, बच्चे तो सीख रहे हैं, सिलाई कटिंग भी कर रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम। ये बड़ा प्यारा, अब सर्दी तो चलेगी, सर्दियों का सूट अगले साल पहने करके रख लेना। प्लानिंग सही जिंदगी रही तो सही जिंदगी करे। ये तो है, अगले साल जिंदगी है कि नहीं ये तो अल्लाह को पता है। तो जनाब यहाँ पे भी माशाल्लाह से बच्चे सीख रहे हैं, शहदाबाजी धड़ाधड़ सिलाई किए जा रहे हैं, सूट जो भी है। और मैं बनाने लगी हूँ अपने लिए आमलेट। देखे मेरी बाजू बहुत दर्द कर रही है और जॉइंट्स का सीवियर अटैक है, तो मैं अभी अपने लिए आमलेट बनाने लगी हूँ। और कलेजी भी आज हमने बनानी है, तो आमलेट मैं फ़िलहाल हरा प्याज डाल के तो आमलेट बना के खाने लगी हूँ। तो इसका जब अटैक आता है ना तो बड़ा सीवियर आता है, कई दिन फिर आप चल फिर नहीं सकते। तो मुझे आज 4 दिन हो गए इसका अटैक आया और ये बाजू बिल्कुल सीधा नहीं हो रहा, इसलिए इसको ना अगर सीधा करूँगी तो शायद टूट ही जाए। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि आपने जनाब खाना है आमलेट वगैरह। मैंने ये भी आमलेट जो है ना वो बनाया है और ये खाने लगी हूँ। तो कुछ लोग पूछ रहे थे कि आप जबार भाई के साथ व्लॉग नहीं बना रही। काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि आप भाई के साथ व्लॉग नहीं बनाती, आप उनको क्यों नहीं लेके आती, क्या हुआ। तो उसकी एक बड़ी वजह है, वो मैं नहीं बता सकती आप लोगों को क्या है। तो वैसे बात मैं करवा दूँगी ज़रूर उनके साथ। तो क्यों नहीं बनाती व्लॉग, क्या मसले हुए हैं, वो एक अलहदा इशू है, उसको आप छोड़ें। तो फ़िलहाल आज का व्लॉग जो है वो बड़ा ही बस ऐसे सैड वाला तो नहीं है। मैं तो चाहूँगी एंटरटेन जो है ना आपको करूँ, खुश रहूँ, इस हड्डी को लेके खुश हो जाऊँ। तो ज़रूर आप जो है ना वो मेरा साथ दीजिएगा। अगर आप नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, और अगर आप पहले से ही मेरे व्यूवर्स हैं तो थैंक यू सो मच। तो मेरे साथ अभी जो है ना वो हम खाते हैं मिलके ये जो आमलेट बना है, तो मैं खा के दिखाती हूँ। इसमें डाला मैंने लहसुन, अदरक, हरा प्याज और धनिया और पुदीना। तो ये बड़ा ही मज़े का बन गया। जी ये बन रही है कलेजी। मैंने अपने लिए बनाई है आज कलेजी। कलेजी को बनाना बड़ा ही एक टेक्निकल काम होता है, अगर वो आप यूज़ कर लें तो फिर बन जाती है। रेसिपी मैं एंड पे बता दूँगी। फिलहाल ये बनने के करीब आप इसके ऊपर हरा धनिया डाल के फारे किया जाए। बाहर लोग पूछ रहे थे कि आप उनके साथ व्लॉग क्यों नहीं बनाती, तो मैंने तो अब ज़िंदगी में कभी आपके साथ व्लॉग नहीं बनाना है। अच्छा, वो आपको पता तो है, क्या करें, कोई वजह कोई रीजन है इसलिए नहीं बना रहे। वो रीज़न मैं बता भी नहीं सकती क्या है। तो कौसर का क्या हाल है? उससे ठीक है। नहीं क्या इतने तुमने बड़े वो किया, ठीक है। तो मुझे क्या, मैं दुकान की बसोड़ियाँ मेरे को बेचूंगी। तुम ऐसा करो, एक शादी और कर लो। अरे जो मैं थोड़ा सेहतमंद, वो भी बीमार हूँ। कहाँ हो सेहतमंद, तुम तो बीमार हो। मुझे अभी भी फीवर है, 2-3 दिन से है। अभी मैं मेडिसिन खा के आया हूँ, लेकिन मेरी आवाज़ से बोला नहीं जा रहा। मेरे नाक बंद है, बस व्लॉग तो बढ़ नहीं सकता। वो क्या वजह है वो मैं आगे चल के बता दूंगी। वो एक बहुत बड़ी वजह है, लेकिन वो बता नहीं सकती, वरना तो मसला तो कोई नहीं था।
लेकिन जो मामलात हैं वो ठीक हैं। बस ठीक है। आपके साथ आपकी तबीयत नहीं ठीक। आपके साथ अच्छी दोस्ती है, तबीयत है, देख लो। ये करे बैठे की मीटिंग। ये बड़ा अटैक हुआ हुआ जोड़ों का सवीयर, तो उसका इस्तेमाल ठीक है। हाँ मेरे पुत्र की भी तबीयत नहीं आई ठीक, वो इसको इसके इंजेक्शन लगाने पड़ने। एंटीबायोटिक लगेगा। चलो ठीक है, बस खुश रहो, आबाद रहो अपने घर में। सारे खुश हैं, जो देख रहे हैं वो भी हैं। अल्लाह ताला हर किसी को अपने ईमान में रखे। नहीं, सही बात है, खुश रहना चाहिए। अब नहीं हो रहा मामला तो इसमें मेरा क्या है, ठीक है। जानवर अपने लिए सोचता है और इंसान दूसरों के लिए, ये भी गलत है। इंसान कोई नहीं दूसरे वास्ते सोचता, ठीक है। जो सोचने वाले हैं वो सोचते हैं। अब तुम रो ना पड़ना, जो तुम्हारी पुरानी आदत है बां बां करके। रहने दो, जरूरत नहीं है। बस वो एक वजह है, उसकी वजह से व्लॉग में हमने नहीं आना। वैसे ये एक अच्छे इंसान है, अच्छे मेरे दोस्त हैं, बेस्ट फ्रेंड है। नहीं, पता है क्या बात, ये मेरे बेस्ट फ्रेंड भी हैं। जिंदगी में इनके साथ अच्छी दोस्ती रही है, खूब पुण्य सन्ने सेके। हाँ है अब भी, लेकिन अब वो पहले वाली नहीं, क्योंकि मैं भी बीमार हो गई हूँ। बस तो ठीक हो गया, आपका शुक्रिया। दुकान पे कोई नहीं, जाओ मुन्ने आओ। वो देखो छोटा बा बा बा। ओए सदके जाऊं, ओए सदके जाऊं, आ गया मेरे पास है। सदके बा आ गया, ये इसका बा है, इसका बा है। बा कहती उसको, बा कहती उसको। मेरा उसको ना गिरा दी, मार रही है मारी अया कर दो, आते साथ ही मार रही है। अया करो, अया करो। उन्हें दे आते साथ मार रही है। मैं मिलना नहीं है फिर। गले मिलो, गले मिलो, बा को गले मिलो। ये बा कहता है, व्यूअर्स कहता है बा, मुन्ने को कहती है बा बा। हाँ, पर नुमान भी अभी मेरा बेड तैयार कर रहा है। नुमान भाई कितना टाइम है? रुक जा, अभी तो शुरू की है। हाय, मुन्ना कहाँ तक पहुँचे हैं? देखें जी, बहना का बेड जो है डेकोरेट हो रहा है। मैं तो बीमार हो गई हूँ, तबीयत नहीं ठीक, तो ये दोनों कर रहे हैं। ये कल ही होगा, अब जो भी होगा। क्यों, क्या हुआ? अब ग्लू ही नहीं है। ग्लू खत्म हो गई? दिखाओ उधर, वो जो लगाया भाई ने। देखे मेरे का बेड डेकोरेट हो, तो ग्लू ले आ मुन्ना जी। इतनी मेहनत तो नुमान भी करेगा नहीं। अब क्यों? उधर जाके लेके आए। तो मीरू का अभी तक तो बेड का सिर्फ ये हुआ है। ये देखें, ये ऊपर मुन्ने ने लगा दिया है गोल्डन, और यहाँ पे ये सजावट करने लगे हैं। कह रहा था मम्मा मैं कर दूंगा, तो कल चीज़ें नहीं थी, गम ख़त्म हो गई, तो फिर आज ये बनाएगा। तो लोगों ने काफ़ी कमेंट्स किए, बल्कि काफ़ी बताया भी कि आप जो हैं वो व्लॉग नहीं बनाती उनके साथ। तो वो एक वजह है, वो मैं बयान में नहीं यहाँ कर सकती, वो बहुत बड़ी एक वजह है, वो नहीं मैं बताना चाहती। लेकिन उसके साथ ये मेरा लास्ट ही व्लॉग था। हाँ, शायद कभी आ जाए तो ठीक है जी। दूसरी जो बेगम है उनकी, वो ज़रूर मैं उसके साथ व्लॉग बनाया करूँगी और उससे मिलने भी जाऊँगी। फ़िलहाल मेरी तबीयत नहीं ठीक, तो इसलिए मैं जा नहीं सकी, तो मैं जाऊँगी उससे मिलने के लिए और उधर घर, और फिर उससे बात करके आऊँगी। वो इधर आई थी जब मेरी ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई थी, फिर वापस चली गई। और अभी मैं इंशाल्लाह जाऊँगी किसी दिन ना, तो फिर उससे मुलाकात आपकी करवा दूँगी। तो वो अपनी व्लॉगिंग करें, करना चाहते हैं, नहीं करनी तो वो उनकी मर्ज़ी है, मैं उनको फ़ोर्स नहीं करूँगी। किसी भी काम के लिए किसी को फ़ोर्स नहीं किया जाता और ज़बरदस्ती नहीं काम होता। काम वही होता है जो आप ख़ुद से करें। तो वैसे मेरी कोई लड़ाई वगैरह नहीं है, ऐसा कोई ऐसा इशू नहीं है। वैसे ही बस मैं ज़रा नहीं आ रही, तो वो एक रीज़न है, एक वजह है बहुत बड़ी, तो वो बता भी नहीं हम सकते, क्योंकि बताएंगे तो फिर उसके ऊपर और भी मामलात हो सकते हैं। तो इसलिए हम जो है ना वो अवॉइड करते हैं। मेरे ख्याल में काफ़ी अर्सा हो गया, तकरीबन 2 माह तो हो ही गए होंगे, डेढ़ से 2 माह।
2 माह से ऊपर ही हो गए मैंने कोई व्लॉग उनके साथ अपलोड नहीं किया। तो बस लोगों के ये क्वेश्चंस थे कि आप उनके साथ क्यों नहीं आ रहे, तो फिर मैंने आज थोड़ा सा उनको व्लॉग में लिया भी और उनको बताया भी कि मैंने आपके साथ व्लॉग नहीं बनाना करना। तो उन्होंने कहा हाँ वो वजह है तो ठीक है, इसमें मेरा क्या कसूर है। कसूर तो किसी का भी नहीं है, ना मेरा कसूर है ना उसका कसूर है ना किसी और का कसूर है। बस कुछ आपकी ज़िंदगी में चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं होती, जो आपके बस में नहीं होती। तो इसलिए हमें उनके ऊपर सब्र करना चाहिए। और जो मैंने सब्र किया हुआ है, तो कुछ ऐसी चीज़ें ज़िंदगी में आ जाती हैं जिनकी वजह से आप बड़े बड़े फ़ैसले जो है ना वो कर जाते हैं। तो ये एक फ़ैसला कर लिया, हमारी ज़िंदगी में भी कोई एक ऐसा मोड़ आया है। और वो आ तो पिछले साल नवंबर में ही गया था, लेकिन फिर मैंने उसको इतना सीरियस नहीं लिया। लेकिन अब जाके मुझे उसके बारे में पता चला है, तो अब मैंने सीरियस लिया और मैंने कहा कि नहीं ये ठीक नहीं है। तो इसलिए हाँ, वैसे उनके साथ कोई लड़ाई नहीं है, कोई मामला नहीं है, बस ठीक है, वो खुश हैं अपनी ज़िंदगी में और मैं अपने बच्चों के साथ अपनी ज़िंदगी में खुश हूँ। बस तबीयत मेरी नासाज है आजकल, जॉइंट्स पेन फिर अपनी पीक पॉइंट पे पहुंचा हुआ है। इसका और स्ट्रेस का बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। आपको पता होगा कि स्ट्रेस जब होता है ना, तो उससे फिर आपके जॉइंट जो हैं, जितने भी जॉइंट्स हैं आपके, वो इफ़ेक्ट तो उसमें आता ही है ना, उससे इफ़ेक्टेड हो जाते हैं। तो असरअंदाज तो सारी चीज़ें होती हैं। स्ट्रेस ये था कि अब्बू नहीं रहे और वो खला वो कमी को पूरी नहीं कर सकता मेरी, क्या करूं मैं, कहाँ जाऊं। तो मुझे सब्र नहीं आता। बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि मैं कब्रिस्तान चले जाऊं, कब्र खोल दूं, जाके अब्बू को निकाल लूं, देखूं अब्बू को। लेकिन वो एक मेरा जज्बातीपन है, ऐसा नहीं हो सकता। तो अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे मेरे अब्बू की। हाँ, अब्बू होते तो फिर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, फिर ये इशू इतना बड़ा इशू नहीं था, फिर मैंने इस इशू को सॉल्व भी कर लेना था। इस इशू को सिर्फ अब्बू ही सॉल्व कर सकते हैं। जी मुन्ना जी, बेड से जाना मेरे हाँ तो मैंने तो कहा कर दे, अब ले आए गिल्लू जाके लाई है, कर दे मेरा बेटा उसको, हैं सजा दे उसको, बड़ा पारा बच्चा है। इधर क्या किया? मैंने तो नहीं कुछ किया। इधर कौन आया सुबह? कोई भी नहीं आया मुन्ने। नहीं, ये तो इसके ऊपर किसी ने ले आए हो? फिर ये मेरे इधर कौन आया था? कोई भी नहीं, बेटा कोई आया ही नहीं इधर, मुझे खुद ही उतर गए। खुद ही मुझे लगता है ये हो गया सारा। मुझे नहीं पता। अब्बू मेरे होते तो ये इशू बड़ी जल्दी सॉल्व कर लेना था। अब अब्बू नहीं है और अब्बू के अलावा मैं ये बात किसी को नहीं बता सकती। और वो चले गए हैं तो वो खला वो कमी मेरी कोई नहीं पूरी कर सकता। वो वक्त के साथ साथ मुझे सब्र आ जाएगा, अभी नहीं। अभी मैं कहूँ कि मैं सब्र कर दूँ, और ये कहना बड़ा आसान है लेकिन करना बड़ा मुश्किल होता है। तो आप लोगों ने बस मेरे लिए दुआएं करनी है। और मुझे आप ये बता दें कि मैं व्लॉगिंग के ऊपर किस तरह का कंटेंट लेके आऊँ। आप फैमिली कंटेंट देखना चाहते हैं या एक और एक्सपेरिमेंट मैंने करना है, वो एक सरप्राइज़ है, वो भी आपको दिखाऊंगी जब उसकी वीडियो आएगी। तो वो आप पसंद करेंगे या फैमिली कंटेंट मैं अपनी फैमिली के साथ आऊँ, वो आप मुझे बता दें। तो किस तरह का कंटेंट आप चाहते हैं, मैं वैसे फिर कर दिया करूँगी। मुन्ना आप बताएं, इधर आए ज़रा। नो मी, इधर देखना, इधर देखो, एक दफ़ा देखो। मैंने कहा कि मैंने पूछा है कि ऑडियंस से कि कंटेंट किस तरह का होना चाहिए, है ना। तो अब आपने कमेंट्स बॉक्स के अंदर जो है ना, ये मुझे बता देना कि मैं किस तरह का कंटेंट अपलोड करूं जो आपको अच्छा लगे। तो ये एक छोटी सी थी कि मेरा लास्ट व्लॉग में भी अगर मुझे रिस्पांस नहीं आता तो मैं व्लॉगिंग फिर छोड़ ही दूँगी, तो छोड़ने का फ़ैसला कर लूँगी। क्योंकि मुझे लगता है कि लोग खेल तमाशा और फैमिली की पर्सनल बातें और पर्सनल जो चीज़ें होती हैं वो देखना पसंद करते हैं। आपको पता है मुझे 3 साल हो गए हैं यूट्यूब पे काम करते हुए, स्ट्रॉन्ग उज़मा के चैनल पे, और मैं अपना कंटेंट जो है वो मैं खुद स्टोरीज़ कवर करती हूँ। तो मैं इस तरह की चीज़ें नहीं कर सकती कि मैं इस तरह करूँ। इस तरह मेरा एक पॉजिटिव इमेज है, मेरी एक ज़िंदगी की पॉजिटिविटी है कि मैं पॉजिटिव कंटेंट लेके आती हूँ। और मैं अपने व्लॉगिंग को भी, जो व्लॉग मैं अपलोड करती हूँ, मैं कहती हूँ उसमें भी किसी को मोटिवेशन मिले, किसी को कोई फ़ायदा हो मुझसे। तो अल्लाह ताला ने वाज़ेह तौर पे कहा कि तुम में से बेहतरीन वो है जिसका इखलाक अच्छा, लेकिन उसके बाद बेहतरीन वो है अल्लाह जिसको चुन लेता है अपने बंदों के लिए, अपनी मखलूक के कामों के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस बात पे भी
फ़ख्र है कि अल्लाह ताला ने मेरे से काम लिए हुए हैं। अल्लाह ताला मेरे से काम लेता है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत मेरी ठीक नहीं है लेकिन फिर भी मैं काम करती हूँ, हिम्मत नहीं हारती। मेरे अंदर एक ही चीज़ है जो मुझे गिरने नहीं देती, वो है मेरी हिम्मत। तो वो आप लोग मेरी फैमिली हैं तो ये बातें आपसे करना ज़रूरी थी। जो कंटेंट आप चाहेंगे मैं वैसा ही कंटेंट ले आऊँगी। इंतज़ार रहेगा मुझे कमेंट्स बॉक्स के अंदर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।